जय माता रानी। शीतला माता आपको निरोगी काया दे, घर में सुख समृद्धि दे। इसी कामना के साथ माता शीतला अष्टमी का व्रत कथा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। कब अभी बच्चे भी छोटे हैं, वहीं वह बीमार हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगी। ऐसा सोचकर दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला का पूजन करने घर आई और माता की कथा भी सुनी। अभी पूजा से लौट के आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाल ली और उसका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर आई और दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनके भोजन करने के लिए कहा, तो दोनों ने से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम पर लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा दो और फिर सुलाना। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों को दौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर लौटना। तभी अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है। इसके नीचे दोनों और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों किन्ने बालों के एक दूसरे के जुएं निकाल रही हैं। वहीं दोनों बहुत थक कर बैठ गई। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होते से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी ही शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, यानी कि ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिलेगी। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकिन मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप जो हुआ है, उस पाप को जरूर से ही तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने के योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाने लगी। बोली कि हे माँ, अनजाने में गरम गरम खाना जो हमने खा लिया है, आपके प्रभाव को तो हम नहीं जानते, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से घर लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए, तो सभी लोग माता के दर्शन के लिए चले गए। तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा करी, हे माता, वैसे ही आप सभी पर कृपा करना। जो भी भक्तजन आपका विधि विधान से पूजन करता है, व्रत धारण करता है, उसके समस्त प्रकार के दुख, रोग, कष्ट दूर करना।
तो चलिए, प्रथम कथा तो कुछ इस प्रकार से थी। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। तो दूसरी कथा में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकल आई। काफी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता था। नियम से भगवती माँ का पूजन करके नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगाया था और न ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न ही शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा दिया। रोज हवन व बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तब इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल रहा था। वह भोजन के लिए जिद करने लगा। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती। तब क्योंकि शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। उसके राजा और अधिक लोग परेशान हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सब होने पर भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा ने गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को तो शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ही ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान कोई कमी नहीं कर रहा, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है। तब जबकि काछी पुत्र बिना सेवा बिना पूजा के ही ठीक हो गया, इसकी सोच में उन्हें नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग किसी और को भी हो सकता है। अतः इन नियमों का पालन करना, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। तभी विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधि विधि पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त प्रकार के दुखों का भी निवारण होता है और समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से शीतला माता की कथा थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों को शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें भी सुनिए और अपनी जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।